मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट वीडियो के रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, नंबर टू नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। तो मैंने यही बताया था कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि बिल जो है वो ड्यू डेट को पास नहीं हुआ। तो उस केस में मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी इन दी बुक ऑफ ड्रायर। मैंने बताया था कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल पास नहीं होता है, तो ड्रायर की बुक में 4 कंडीशन जो है पास होती है। तो हर एक कंडीशन में आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को ही करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि अगर ड्रायर ड्यू डेट को बिल लेके जाता है लेकिन बिल जो है वो मेट नहीं होता है, तो आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को, और बिल हमारा चला जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ है लेकिन फिर भी बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, उस केस में आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है, और क्रेडिट किसको करना है, जिसके पास बिल था। यानी बिल किसके पास था, बैंक के पास था, तो क्या एंट्री आएगी, ड्राई अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। थर्ड केस में मैंने बताया था कि अगर बिल वो अपना बिल जो है वो सेंड किसको करता है, इंडोर्सी को कर देता है, लेकिन बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, तभी आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है, और क्रेडिट किसको करना है, इंडोर्सी को करना है। और लास्ट कंडीशन बताई थी मैंने कि अगर वो बिल किसको दिया, उसने बैंक को दिया फॉर कलेक्शन पर्पस के लिए, और उस केस में भी बिल डिसऑर्डर हो जाता है, तो बच्चे आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है, और क्रेडिट किसको करना है, बैंक फॉर कलेक्शन करना है। इसके रिलेटेड ही मैंने आपको इंडिक बताई थी नोटिंग चार्जेस की। ठीक है, नोटिंग चार्जेस में मैंने बताया था कि अगर ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जो ड्रायर होता है या इवन की बैंक होता है या इंडोर्सी होता है, वो सीधा किसके पास जाएंगे, नोटरी ऑफिसर के पास जाएंगे, और उसको इन्फॉर्म करेंगे कि जो बिल था वो कैंसिल हो गया। तो उस केस में नोटिंग चार्जेस जो है कौन पे करता है, ड्रायर पे करता है, तो बाद में वो किसे लिया जाता है, ड्राई से रिसीव कर लिया जाता है। तो उस केस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ड्रायर नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, पर किसके भी हाथ पर कर रहा है, ड्रायर के भी हाथ पर कर रहा है या ड्राई के भी हाथ पर कर रहा है, तो क्या आएगी, ड्राई अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अगर नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, तो क्या आएगी, तभी हमें डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है, ड्राई अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। अगर नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, इंडोर्सी पे कर रहा है, तभी आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है, ड्राई अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नोटिंग चार्जेस पे करो या आपका बिल डिसऑनर हो जाए, आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को ही करना है, और क्रेडिट करना है जो उसकी अमाउंट पे करेगा। ये तो पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोनों की चीज बताई थी कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं और डिसऑनर क्या होता है। आज मैं उसी के रिलेटेड आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले राजेश हाउस रुपीज 18,000 टू मोहित। राजेश ने पैसे देने थे, कितने देने थे, 18,000 किसको देने थे, मोहित को देने थे। On 1st January 2018 for which Rajesh accept a 3 months bill, उसे क्या लिया, 3 months के लिए एक बिल ले लिया। जैसे बिल लिया, on due date the bill is disorder, लेकिन ड्यू डेट को बिल जो है वो डिसऑर्डर हो गया, बिल पास नहीं हुआ। एंड जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस, अगर ये वाले केसेस आते हैं उस केस में आपने एंट्रीज पास करनी है। अगर बिल डिसऑर्डर हो जाए तो कैसे एंट्री पास करोगे। केस नंबर 1, द बिल इज रिटेन बाय मोहित। मोहित ड्यू डेट को खुद पैसे लेने गया, तो लेकिन बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। नंबर 2, बिल डिस्काउंट करा था बैंक से, उस केस में डिसऑर्डर हो तो कैसे एंट्री पास करोगे। नंबर 3, बिल इंडोर्स किसको किया था, सुनील को, अगर बिल डिसऑर्डर तो कैसे एंट्री पास करोगे। और लास्ट, आपने बिल सेंड किसको किया, बैंक को दिया, फॉर कलेक्शन पर्पस के लिए दिया, लेकिन बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, तो तब एंट्री कैसे पास करोगे। नोट, नोटिंग चार्जेस ₹200 आर पेड इन ईच केस। हर एक केस में जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट था वो कितना था, ₹200 था। अब ध्यान से देखना बच्चों, या पहले आपने बिल लिया 2018 को, आपने बिल रिसीव किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया टू राजेश, तो आपने जो बिल लिया वो कितने का बिल लिया बच्चे, 18,000 का आपने बिल क्या किया, रिसीव कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट केस आता है, ये एंट्री जो डाली मैंने, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मोहित, ये कौन है, ड्राई की बुक में डाली, पर ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एंट्रीज है ये किसके रिलेटेड है, डिसऑनर के रिलेटेड है। और ये वाली जो एंट्रीज है ये किसके रिलेटेड है, नोटिंग चार्जेस के ही रिलेटेड है। फर्स्ट केस में, अगर फर्स्ट केस है, बिल इज रिटेन बाय मोहित टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट को मोहित
बिल लेके गया, लेकिन बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि डेबिट किसको करना है, ड्राइव को। तो आपने किया राजेश अकाउंट दिया, लेकिन बिल किसके पास है, ड्रायर के पास है। तो ड्रायर अपना नाम मेंशन नहीं कर सकता, तो उसके रिप्लेस पर क्या लेना है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो क्या एंट्री आएगी, राजेश अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। फर्स्ट केस में अगर नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, मोहित पे करता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जब नोटिंग चार्जेस होंगे तब भी आपने डेबिट किसको करना है, ड्राई को ही करना है। तो मैंने लिखा राजेश अकाउंट दिया, तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, ड्रायर खुद पे कर रहा है, टू कैश अकाउंट। तो क्या एंट्री आएगी, राजेश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपने बिल डिस्काउंट कराया और बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। नोटिंग चार्जेस जो पे किए, किसने किए, पे किया, बैंक ने पे किए। तो इस केस में पहले डिसऑर्डर की एंट्री डालोगे। जब डिसऑर्डर होगा तो हमें डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है। तो लिखा है राजेश अकाउंट दिया, मगर बिल किसके पास था, बैंक के पास था। तो यहाँ पर बैंक का नाम मेंशन करोगे, राजेश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस की एंट्री भी मैंने क्या बताया, डेबिट किसको करना है, ड्राई को करना है। राजेश अकाउंट दिया और नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, टू बैंक अकाउंट। अब इस केस में देखो दोनों एंट्री सेम पास होती है, डिसऑर्डर की एंट्री भी यही आएगी और नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री यही आएगी, लेकिन एंट्रीज का दोनों का मतलब जो है अलग है, अमाउंट जो है वो अलग है, क्योंकि ये डिसऑर्डर की एंट्री है और ये नोटिंग चार्जेस की एंट्रीज है। अब आते हैं बच्चे हमारे केस नंबर थर्ड। बिल जो है वो आपने इंडोर्स किया, किसको इंडोर्स किया था, सुनील को दिया था। आपने बिल सुनील को दिया था, लेकिन बिल क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। आपने डेबिट किसको किया, राजेश को किया। अब क्रेडिट किसको करना, जिसके पास बिल था। बिल किसके पास था, सुनील के पास था, यानी इंडोर्सी के पास था। तो क्या एंट्री बनी, राजेश अकाउंट दिया टू इंडोर्सी अकाउंट, यानी कि सुनील अकाउंट। इस केस में जो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है वो कौन कर रहा है, ड्राई इंडोर्सी खुद पे कर रहा है। तो तभी मैंने क्या बोला, जो एंट्री डाली है डेबिट किसको ना, ड्राई को करना है। तो ड्राई कौन है, राजेश। राजेश अकाउंट दिया टू सुनील अकाउंट। क्या एंट्री आएगी, राजेश अकाउंट दिया टू सुनील अकाउंट। तो इन दोनों का भी एंट्री क्या है, सेम है, पर अमाउंट क्या है, डिफरेंट है। पर एक एंट्री डिसऑर्डर की है, दूसरी कौन सी है, नोटिंग चार्जेस की है। अब लास्ट टॉपिक है, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आपने बिल किसको दिया, बैंक को दिया। किस पर्पस के लिए दिया था, कलेक्शन करने के लिए, लेकिन बिल तो डिसऑर्डर हो गया। तो डेबिट किसको किया, राजेश को। क्रेडिट किसको किया, बैंक फॉर कलेक्शन को। राजेश अकाउंट दिया टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब इस केस में भी डेबिट किसको करना है, डेबिट किसको, ड्राई को करना है। पर इस केस में जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा वो कौन पे करेगा, ड्रायर खुद पे करेगा। इसलिए यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, राजेश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट आएगा। अब बात यहाँ पर आती है, ये जो केसेस थे ये किसके रिलेटेड थे, इन दी बुक ऑफ ड्रायर। अगर ड्रायर की बुक में आएगी एंट्री किस तरह से पास करनी है, डिसऑर्डर के रिलेटेड, और किस तरह से पास करनी है, नोटिंग चार्जेस रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया। अब आता है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक ऑफ ड्रायर। देखो बच्चा, ड्राई के बाद बिल कैंसिल हो गया तो बिल क्या आएगा, वापस आएगा। बिल वापस आया, डेबिट वर्ड कम्स इन। अब जो ड्राई है वो किसको जानता है, सिर्फ ड्राई को जानता है, वो बैंक को नहीं जानता, सुनील को नहीं जानता, ना ही बैंक फॉर कलेक्शन को जानता है। इसका मतलब उसको कोई भी बिल वापस करेगा वो नाम जो सिर्फ किसका लिखेगा, ड्रायर का ही लिखेगा। तो सभी केसेस में एक ही पास होगी, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल अकाउंट दिया, इसका बिल क्या आएगा, वापस आएगा। तो ये क्या लिखेगा बच्चे, बिल पेबल अकाउंट दिया, तो कौन वापस करेगा, टू मोहित। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। जनरल्स इन द बुक ऑफ नोटिंग चार्जेस के रिलेटेड क्या बुक आएगी। अब नोटिंग चार्जेस जो है वो ड्राई के लिए क्या, एक लॉस है, ड्राई के लिए क्या है, लॉस है, इसलिए वो कहां शो करेगा, डेबिट साइड। नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया टू, वो किसके लिए पे करेगा, किसके नाम पर पे करेगा, ड्रायर के नाम पर पे करेगा। क्यों, क्योंकि ना वो बैंक को जानता है, ना वो सुनील को जानता है, और ना वो बैंक फॉर कलेक्शन को जानता है, इसलिए वो नाम किसका लिखेगा, ड्रायर का नाम ही लिखेगा। तो क्या एंट्री आती है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया टू मोहित अकाउंट। तो ये था बच्चे आज का जो टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो आज का टॉपिक जो था वो था डिसऑर्डर ऑफ बिल क्या होता है, नोटिंग चार्जेस होते हैं, उसमें किस तरह से एंट्री पास की जाती है, वो मैंने इस एग्जांपल में आपको क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि रिटायरिंग ए बिल अंडर रिपेड। अगर ड्यू डेट से पहले ड्रायर अपना बिल पास करता है तो वो एंट्री किस तरह से पास करनी है,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।